नमस्कार, हूँ धवल, सीईओ डिजिटल मिरर सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे ड्रॉप सर्विसिंग या किसी भी बिजनेस के लिए। ड्रॉप सर्विसिंग का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, उसमें लीड जनरेशन का एक पूरा इकोसिस्टम होता है। और लीड आए उसे कैप्चर करके, उसे नर्चरिंग करके, उसे सेल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका पूरा एक इकोसिस्टम होता है। उस पर मैंने डिटेल प्रेजेंटेशन बनाया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो मैं उस पर डिटेल पूरा कोर्स बनाऊंगा लीड जनरेशन की पूरी इकोसिस्टम पे। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इसमें पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे लीड जनरेशन कैप्चर होती है, कैसे उसके बाद की नर्चरिंग की प्रोसेस होती है, और नर्चरिंग के बाद उसे कन्वर्ट करना और कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। उस पूरे सब्जेक्ट पे, लीड जनरेशन की पूरी इकोसिस्टम पे चर्चा होगी। बने रहिएगा एंड तक वीडियो में। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके बिजनेस के लिए अगर लीड जनरेशन या सेल्स या मार्केटिंग या किसी भी तरह की आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, आप हमारी व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये लीड जनरेशन का पूरा इकोसिस्टम क्या है। तो चलिए आ गए हैं हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। और आज एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए लीड जनरेशन कैसे वर्क करता है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस के सिस्टम को ग्रो करने के लिए, यानी कि आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक लीड जनरेशन की सिस्टम होनी चाहिए। और इसकी एक पूरी इकोसिस्टम है, उस पर हम फोकस करेंगे और आगे आने वाले समय में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और एक पूरा ट्यूटोरियल या ये कहे कि एक पूरा आपको एक लीड जनरेशन का सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग देंगे। तो बने रहिएगा। तो चलिए लीड जनरेशन का इकोसिस्टम क्या है और कैसे वर्क करता है, आज उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिसे आप समझो कि एक हमें लीड आती है और उसे हमें अपनी सर्विस या प्रोडक्ट बेच के उससे कमाई करनी है। यानी कि लीड आने तक और उसे कन्वर्ट होने तक जो पूरी सिस्टम होती है, इको सिस्टम, उसे हमें समझना चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आपको ख्याल आएगा कि इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। तो वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि लीड जनरेशन हम रियल एस्टेट के लिए हम भर के जनरेट कर सकते हैं, कोचिंग बिजनेस के लिए हम लीड जनरेशन करते हैं। लेकिन लीड आई और उसमें कन्वर्ट हुए उससे पहले ये जो फ्रेमवर्क होता है, उसके बीच की जो प्रोसेस होती है वो क्या है और किस तरह वर्कआउट होती है, कहाँ से लीड आती है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो ध्यान से बने रहिएगा, पूरा फ्रेमवर्क लेके आया हूँ। तो लीड गैदरिंग करना है। जी हाँ, सबसे पहली बात आती है कि लीड गैदरिंग करना है। लीड जनरेशन जो इकोसिस्टम है उसमें लीड गैदरिंग। तो लीड गैदरिंग कैसे की जा सकती है? या तो आप फेसबुक या मेटा एड से करें, मेटा एडवर्टाइजिंग से कर सकते हैं, गूगल एडवर्टाइजिंग से लीड जनरेट कर सकते हैं, लैंडिंग पेज से आप लीड कैप्चरिंग कर सकते हैं। ये सारे टूल है जहाँ से लीड या तो कैप्चर होती है या लीड आती है। लीड मैग्नेट दे के आप कर सकते हो लीड जनरेट। और ऑर्गेनिक मेथड भी कहीं है, उससे भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। और फॉर्म, क्वालिफाई लीड के लिए हम फॉर्म भरते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारा ऐड देख के आता है और कोई हमारी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है ताकि वो फिल्टर होके ही आए। अगर वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्लाइंट देगा तो एक फिल्टरेशन हो के हमारे पास क्वालिफाइड लीड आए। तो लीड में भी ऐसा है कि लीड ऐसे ही आप सिंपल फॉर्म रखोगे तो क्वालिफाइड लीड नहीं आ सकती। लेकिन क्वालिफाइड लीड के लिए कुछ कंडीशन, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारा यूज़र यानी कि हमारा क्लाइंट हमें वो फॉर्म में भरता है, ऐड करता है और हमें पता चलता है कि ये क्वालिफाइड है कि नहीं। तो वो सब डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इस फ्रेमवर्क पे आगे बढ़ते हैं। तो आपको लीड गैदरिंग का मोटा मोटा आइडिया आ गया होगा इस स्लाइड से, कैसे लीड जनरेट होती है, कहाँ से लीड आती है, कहाँ से कैप्चर करना है, कैसे लीड मैग्नेट को करना है। तो आगे बढ़ते हैं। लीड नर्चरिंग, अब लीड तो आ गई लेकिन लीड को नर्चर करना पड़ता है। एक बार लीड आ गई तो ऐसा नहीं कि आप सीधा उसको कुछ बेच दो या कोई खरीद ही लेगा। वो डिपेंड है किस तरह का यूज़र है, उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ लीड लीड को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस देना होगा या कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर देना होगा। तो बात करते हैं कि पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग एंड वैलिडेटिंग क्वालिफाइड लीड।
अब आपके पास एक लीड तो आ गई है, 100-200 लीड आ गई, लेकिन उसमें से क्वालिफाइड आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कितने लोग क्वालिफाइड होते हैं? हो सकता है कि आपका बिजनेस हो 5 लाख रुपए का, लेकिन कोई स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया है, तो वो आपके लिए क्वालिफाइड लीड नहीं होगी, क्योंकि वो परचेज ही नहीं, उसके पास वो परचेज पावर ही नहीं है कि वो कर सके। तो हमें उस टाइप की लीड को फिर आगे ले ही नहीं जाना है, हमको वैलिडेट करना है कि भाई ये बिजनेसमैन है, उसकी इनकम इतनी है और ये 5 लाख की प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। और इसके लिए हम CRM यूज़ करते हैं। जैसे भी लीड आती है, अब देखो लीड सीधा CRM में नहीं आएगी, लीड लानी और CRM में एंट्री करनी और फिर से उसे नर्चरिंग करना वो अलग पार्ट है। लेकिन एक बार जो भी लीड आती है तो हम या तो एक्सेल में एक CRM बनाते हैं, या CRM सॉफ्टवेयर भी कई फ्री आते हैं, कुछ टाइप के फ्री आते हैं, कुछ टाइप के पेड सॉफ्टवेयर आते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसमें पाइपलाइन सेटअप कर सकते हैं कि भाई ये कौन से स्टेज में है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे आने वाली इस सीरीज में। लेकिन एक एक इकोसिस्टम में बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो भी लीड है वो एक CRM में आ जाए, और उसका कुछ ना कुछ ऑटोमेशन, लाइक वो आए तो उससे पहले ऑटोमेटिक एक वेलकम ईमेल चला जाए, या ऐसा कुछ भी, या आप उसे कुछ लीड मैग्नेट देना चाहते हो, कुछ फ्री में वीडियो देना चाहते हो, कुछ फ्री में PDF देना चाहते हो, तो उसका एक ऑटोमेशन आपको बनाना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो लीड नर्चर होगी, एक एक ट्रस्ट ट्रस्ट बैठने, क्योंकि आप सीधा किसी के सामने जाएंगे तो वो शायद ना परचेस करें, लेकिन आप कुछ ना कुछ उसे इंटरेक्शन करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन पे करेंगे, तो एक आपकी क्रेडिट बढ़ेगी, आप पे ट्रस्ट लगेगा और आपका चांसेस हाई हो जाएगा कि वो क्लाइंट आगे आने वाले समय में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस ले। और फिर आता है ऑफर। ऑफर ऐसा बनाना चाहिए कि वो ना कर ही ना सके। अब किस तरह का ऑफर होता है, क्या ऑफरिंग होता है, उस पर भी हम बात चर्चा करेंगे। लाइक E-कॉमर्स में देखो तो बाई वन गेट वन फ्री जैसा ऑफर होता है, बाई टू करो तो 10% डिस्काउंट, बाई थ्री करो तो और 20% डिस्काउंट, ऐसे ऑफर आते रहते हैं। वो E-कॉमर्स के एक सर्विस के लिए अच्छा ऑफर है कि आप ये बुक परचेस करो तो इससे साथ ये और एक बुक फ्री आएगी, या और PDF या और फ्रेमवर्क फ्री आएगी, ऐसा कुछ आप ऑफर बना सकते हो। 30 डेज मनी बैक गारंटी का ऑफर ला सकते हो। जितना तगड़ा ऑफर होगा उतनी तगड़ी आपकी लीड कन्वर्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। फिर होता है IVRS सिस्टम। तो ऐसे ऑटोमेटिक फ़ोन कॉल जाते हैं और वो सब ऐसा कुछ सिस्टम आप बना सकते हो जिससे आप लीड को वैलिडेट कर सकें। और फिर इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि आपकी जो सेल्स टीम है उसे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दो, क्योंकि आखिर में आपकी सेल्स टीम को ही कन्वर्ट करना पड़ता है उस लीड को। तो प्रॉपर तरीके से आपको अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि नर्चरिंग के वक्त अगर फ़ोन कॉल पे आपकी टीम समझाए या जूम कॉल पे समझा रही है प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो वो अच्छी तरह उनको समझा सके और उसे कन्वर्ट कर सकते। और आखिर में है कि अंडरस्टैंडिंग द लाइफ टाइम वैल्यू, LTV। एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू होती है, वो कितने प्रोडक्ट कितने फॉर पहले एक प्रोडक्ट खरीदता है फिर उसका अपसेल भी खरीदता है या नहीं, या कितने प्रोडक्ट लाइफ टाइम में खरीदता है। तो LTV आप जितनी पर कस्टमर बढ़ाओगे उतना बहुत ही बढ़िया होगा। तो लीड नर्चरिंग में ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब आता है कन्वर्जेशन ऑफ लीड। जी हाँ, अब देखो मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। कन्वर्जेशन करने के लिए आपके पास एक परफेक्ट प्रोडक्ट होना चाहिए या परफेक्ट सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि बिना परफेक्ट प्रोडक्ट या परफेक्ट सर्विस के लिए आप लीड नर्चरिंग का या लीड लाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ वही है कि सबसे पहला काम ये करें कि आपके पास एक बढ़िया सा प्रोडक्ट या सर्विस हो। ये सारा ये जो लीड नर्चरिंग का पार्ट है, लीड गैदरिंग का पार्ट है, और ये जो पूरा फ्रेमवर्क है वो स्टार्ट होता है इधर से। लेकिन पहला स्टेप आता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं। पहला काम आपको यही करना है लीड ये जो पूरा फ्रेमवर्क है उसमें, कि आपको एक परफेक्ट सर्विस या परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। ऐसा नहीं कि लीड आ गई बात हो गई चलो अब हम प्रोडक्ट बनाने बैठेंगे या सर्विस उसको बनाएंगे, सर्विस के लिए जो भी हमारे एम्प्लॉय रखने हैं वो अभी रखेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये पूरा एक सेटअप आपको बना के रखना पड़ेगा, फिर आप लीड जनरेट करना स्टार्ट करोगे। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट प्रोडक्ट, परफेक्ट सर्विस, और फिर लीड जनरेट करें, उसे नर्चर करें और फिर उसे कन्वर्ट करें। यही एक पहला फ्रेमवर्क होता है। और आगे आने वाले समय में हम लीड जनरेशन का जो फ्रेमवर्क है, पूरा लीड जनरेशन की जो इकोसिस्टम है
उसमें हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपको लगता है कि कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो अगली बार जरूर मिले। और बाजू में सब्सक्राइब के बटन के बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले ये लीड जनरेशन के दूसरे वीडियो आपको मिले। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ से आप फ्री में क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हैं, उसका पूरा प्लेलिस्ट है, तो वो प्लेलिस्ट देखना जरूर ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मेथड मैंने फ्री में क्लाइंट कैसे ढूंढे, स्पेशली जो स्टूडेंट और नया ड्रॉप सर्विसिंग या कोई बिजनेस चालू कर सकते हैं तो उनको मददगार होगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों लीड जनरेशन के अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हूँ धवल।